हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे देखते हैं कल मार्केट कहाँ काम कर सकता है, कौन सा स्टॉक हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अभी मार्केट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टेज पे है। कल भी हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कशन किया था, मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है एक मोमेंटम हम लोग को मिलेगा, या फिर 44,700 के नीचे एक मोमेंटम मिलेगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है उसी फेवर में ट्रेड करेंगे, गैप डाउन खुलता है उसी फेवर में ट्रेड करेंगे। लेकिन फ्लैट खुलता है तो कहीं पे ट्रेड नहीं मिलने वाला। वी हैव टू वेट कि नहीं एक यहाँ पे रेंज बनाए, इधर ब्रेकआउट करे या फिर ब्रेक डाउन करे। एक बैंक निफ्टी जब 300-400 पॉइंट ऊपर नीचे मूव कर रहा था रिसेंट टाइम के अंदर, अभी एक दिन ऐसा आया जहां पे एक ही रेंज के अंदर मार्केट क्लोज हुआ है। दीज आर द बेस्ट चांस फॉर ए ऑप्शन बायर टू मेक मनी, क्योंकि ऑप्शन सेलर के कारण ये सारे कैंडल बनते हैं। मार्केट में जब भी कंफ्यूजन रहता है, दोनों साइड स्विंग रहते हैं, तो बहुत सारे लोग अपना पोजीशन होल्ड करके रखते हैं या फिर ट्रायंगल स्ट्रैडल बना के रखते हैं, तो मार्केट बहुत ज़्यादा कुछ मूव नहीं करता। अभी आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऊपर की तरफ 45,000 एक लेवल है और नीचे की तरफ हम लोग 44,750 के आसपास प्लान कर सकते हैं। दैट मीन्स क्लोजिंग समय अराउंड 800 के आसपास कहीं पे आया है, इसी के आसपास या फिर 900 के इसी रेंज के आसपास होगा। तो हम लोग पास एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। दैट टू कि थोड़ा सा बड़ा टारगेट के लिए हो सकता है 1 या 2 दिन लगे, हो सकता है कि नहीं एक ब्रेकआउट दे फिर नीचे की तरफ मूव कर जाए, लेकिन एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज के अंदर है। दिस द बेस्ट प्लेस टू प्लेस एन बाइंग ऑर्डर, और हम लोग एग्जैक्ट डिस्कशन करेंगे। अभी एक रेंज के अंदर ये ट्रेड करा है, कहीं पे मूव नहीं किया है, विच इज ए वेरी गुड साइन। एंड 44,750 यहाँ पे हो गया, या फिर 48,000, ये हम लोग का बाइंग या सेलिंग एरिया होना चाहिए। मिडिल में खुलता है तो जस्ट हैव टू वेट। अगर ये रेंज पे खुलता है तो बस आपको वेट करना है। अगर इमेजिन करो कल खुलते ही साथ 48,000 ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम लोग कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाई करेंगे, देन जस्ट हैव टू वेट। क्योंकि क्या होता है जनरली, ये राउंड लेवल सब हो सकता है कि थोड़ा ब्रेकआउट दे दे फिर रिवर्स आ जाए, एक ऐसे लिट करते। इससे अच्छा यही है कि नहीं अगर फ्लैट खुलता है या फिर 50-60 या 100 पॉइंट ऊपर खुल के अगर ये 45,000 क्रॉस कर रहा है, इमीडिएटली हम लोग कुछ क्वांटिटी बाई करेंगे। अगर ये सस्टेन कर रहा है तो फर्स्ट पुल बैक, ये ऊपर गया फर्स्ट पुल बैक आएगा, उसका जब भी ब्रेकआउट देगा हम लोग पोजीशन ऐड करेंगे, दोनों का स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लेंगे। इट इज फॉर ऑप्शन बायर। और कल का दिन हो सकता है कि ऑप्शन बाइंग के लिए मिले, एक अच्छा मोमेंटम मिले, या 1 या 2 दिन के अंदर एक बड़ा मोमेंटम दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर गया, वॉलेटाइल हुआ, उसके बाद साइडवेज हो चुका है। अभी एक ट्रेंड डिसाइड करेगा कौन से साइड जाने वाला है, क्या 48,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा या फिर इसके नीचे सिंक होगा। अगर नीचे की तरफ आता है तो कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस भी 2 बार टेस्ट हो चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट है, ऊपर की तरफ भी रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम हिट हो चुके हैं। दैट मीन्स अभी एक ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो रहा है। एंड इंटरेस्टिंग ये है, स्टॉप लॉस कम लगने वाला है। अगर कल 48,000 के ऊपर निकलता है तो कम क्वांटिटी पहले बाई कर लेंगे, फिर वेट करेंगे, विल गोइंग टू वेट 45,000 के ऊपर एक पुल बैक देगा, फर्स्ट पुल बैक। दैट ने 5 मिनट चार्ट्स के अंदर फर्स्ट पुल बैक देगा। वो पुल बैक जब भी ब्रेकआउट देगा वहां पे और एक पोजीशन ऐड करेंगे, एंड स्टॉप लॉस इसी के नीचे डाल के हम लोग छोड़ देंगे। अगर मोमेंटम करना होगा ठीक है, अदरवाइज अगर ब्रेकआउट देके फिर रेंज के अंदर आ रहा है तो हम लोग फिर एग्रेसिव नहीं रहेंगे, एक स्टॉप लॉस हिट होगा। व्हाट अबाउट अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है 44,750, ये सारे लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है, पहला क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे, फिर वेट करेंगे 44,700 के आसपास जब भी ये पुल बैक देगा तब हम लोग और पोजीशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और टारगेट हम लोग का 44,400, एंड ऊपर की तरह हम लोग का टारगेट 45,200। दैट मीन 100 से 150 पॉइंट का टारगेट हम लोग दोनों साइड मिनिमम प्लान कर रहे हैं। स्टॉप लॉस कितना रहेगा, 70 से 80 रुपए के बीच में रहेगा, तो 1:2 1:3 मिनिमम यहाँ से मिलने का चांसेस है। तो कल का दिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है, कौन से साइड ब्रेकआउट दे रहा है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया समय अराउंड 48,100 48,000 के ऊपर कहीं पे गैप अप खुला, वेट करना, एक पुल बैक हम लोग जैसे एक्सपेक्ट किया था, फर्स्ट पुल बैक आएगा, फर्स्ट पुल बैक आने देना, फिर जब ब्रेकआउट दे रहा होगा तब इमीडिएटली हम लोग बाय कर सकते हैं, हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। थोड़ा क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि ऑलरेडी हाथ से प्रॉफिट जा चुका होगा। अगर कल गैप डाउन खुलता है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि नहीं 50 60 70 80 या 100 पॉइंट, 150 200 300 इस तरीके अगर गैप डाउन खुला तो ऑलरेडी हाथ से प्रॉफिट जा चुका है, तो मेक श्योर करना है कि नहीं थोड़ा सा वेट करना। अगर गैप डाउन खुला वेट करना एक पुल बैक के लिए, फिर जब ब्रेक डाउन दे रहा होगा तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो कल ऑप्शन बायर का डे हो सकता है, थोड़ा सा वॉच आउट करना, एक अच्छे लेवल पे दिख रहा है। तो इंटरेस्टिंग ये रहेगा फिन निफ्टी, क्योंकि कल एक्सपायरी होने वाला है, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे एक रेंज है 20,060 के ऊपर रेंज है, एंड 19,180 के 980 के आसपास रेंज है। इंटरेस्टिंग ये होना चाहिए कल फर्स्ट हाफ में ब्रेकआउट दे देना चाहिए। अगर इस तरीके का साइडवेज मार्केट बना रहा तो डेफिनेटली बहुत बड़ा कुछ मोमेंटम दिखेगा नहीं। अगर फर्स्ट हाफ में कल ब्रेकआउट दे देता है
50 60 ये सारे लेवल अगर ब्रेकआउट दे रहा है, जिस तरीके से हम लोग बैंक निफ्टी प्लान किए थे सिमिलर हम लोग फिन निफ्टी प्लान कर सकते हैं। और फिन निफ्टी प्लान करना ज़्यादा वाइज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी होने वाला है, तो ऑलरेडी टाइम डिके के कारण बहुत ज़्यादा वैल्यू डिक्री हो चुका होगा और एट द मनी पे भी अच्छे प्रीमियम मिलेंगे, तो इसके ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, हम लोग कहीं पे भी एक ट्रेड ले वहाँ पे एक ऐसा हिट होने का चांसेस है या लॉसेस होने का चांसेस है। हम लोग को बस ये आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे मुझे ट्रेड लेना ज़्यादा सुटेबल होगा, या फिर अगर यहाँ पे लॉसेस होता है देन आई एम हैप्पी। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी अगर वॉलेटिलिटी एरिया में बाय या सेल करते हो वहाँ पे ऐसे रेट होता है, तो आपको कहीं पे प्रोबेबिलिटी हाई नहीं मिलेगा। इन दिस केस मार्केट रेंज के अंदर आपको भी आज पता चला मार्केट साइडवेज में है, साइडवेज के बाद क्या मार्केट आता है, ट्रेंडिंग मार्केट आता है। या फिर अगर यहाँ से मूव भी किया, वॉलेटाइल भी किया, पहले आपको कुछ प्रॉफिट दिखाएगा, उसके बाद ऐसे रेट होगा। ये ज़्यादा सुटेबल प्लेस होता है ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे एसएल भी हिट होता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एसएल इन द सेंस अगर मार्केट कल यहाँ पे हम लोग बाई करते हैं, फिर ऊपर गया और रिवर्सल फिर आ रहा है, दैट इज मार्केट सेम रेंज के अंदर है। आज नहीं तो कल ये ब्रेकआउट देगा, जब भी ब्रेकआउट देगा एक बड़ा मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, कहाँ पे आपको थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान करना चाहिए, कहाँ पे आप लोग साइडवेज के लिए प्लान कर सकते हो। इन दिस केस अगर 19,080 ब्रेक करता है फर्स्ट हाफ में, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन के बाद और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। सिमिलर 20,060 के ऊपर अगर ये निकलना स्टार्ट करता है कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एंड फिर यहाँ पे वेट करता है, तब हम लोग तो कल ऑप्शन सेलर थोड़ा सा ट्राई मत करना, क्योंकि जिस तरीके से रेंज में बना हुआ है ऑलरेडी फिन निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा प्रीमियम डीके हो चुका है। अभी अगर ये कोई भी साइड ब्रेकआउट देता है आपके पास पोजीशन है, तो उस साइड का पोजीशन छोड़ देना। अगर ऑप्शन बायर हो तो मेक श्योर कि नहीं, यहाँ से हम लोग कुछ क्वांटिटी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, एक पुल बैक दिया फिर ब्रेकआउट दिया और कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर ये रिवर्स होता है तो कितना लॉस होगा, 30-40 रुपए यहाँ पे, एंड हम लोग का ऑप्शन अगर प्रीमियम खरीदे होंगे 20-25 रुपए हम लोग को लॉस होगा, दैट्स फाइन। लेकिन उसके अगेंस्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट बड़ा मिल सकता है। तो हम लोग का टारगेट मिनिमम 20,100 120 ये हम लोग का अपर साइड टारगेट होना चाहिए। अगर नीचे की साइड ब्रेकडाउन करता है 19,970 980, तो हम लोगों का टारगेट होना चाहिए 19,050 फिर 19,020। ये एक परफेक्ट एरिया हो जाएगा 19,900 के आसपास प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी मार्केट रेंज के अंदर है उसके बाद मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, ट्रेंडिंग होने के बाद मार्केट वोलाटाइल होता है, उसके बाद फिर साइडवेज जाता है, फिर ट्रेंड डिसाइड करता है। मार्केट सेलिंग के लिए ट्रेंडिंग रहा, उसके बाद वोलाटाइल रहा, अभी साइडवेज है, हो सकता है ये क्या 2 दिन साइडवेज जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस देना ज़्यादा ईजी है। उसके बाद जब भी ट्रेंड होगा हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा। आई होप ये ट्रेंड साइकिल आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। तो अब भी मार्केट में ना बायर एग्रेसिव है ना सेलर एग्रेसिव है, ये पॉइंट ध्यान में रखो। यहाँ पे ना बायर्स कंट्रोल में ना सेलर्स कंट्रोल में है, तो हम लोग को बस वेट करना है। लेट सेलर एंड बायर डिसाइड कि नहीं कौन सा साइड ब्रेकआउट देना चाहिए। एक दिन आज ब्रेकआउट दोनों साइड देना चाहा, सस्टेन नहीं हुआ, क्लोजिंग एग्जैक्टली जहाँ पे ओपन हुआ था उसी हिसाब से ओपनिंग प्राइस या फिर फर्स्ट कैंडल के मिडिल में कहीं पे क्लोज हुआ है, तो दैट मीन्स लेट इट ब्रेक या फिर ब्रेक डाउन, तब हम लोग ट्रेड करेंगे। एंड यहाँ पे अगर ऑप्शन बाई करेंगे एक्सपायरी डे पे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। चलिए अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी मैंने आप लोगों को बताया था सेम बैंक निफ्टी जहाँ पे जिस तरीके से गैप अप खुलेगा गैप डाउन खुलेगा उसी फेवर में हम लोग ट्रेड करेंगे। लेकिन कुछ खास ट्रेड नहीं था, मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद नीचे की तरफ आया, यहाँ पे सपोर्ट बुक लिया, एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद बहुत टाइम तक वेट किया, फिर एक मोमेंटम रहा, फिर उसके बाद साइड चला गया। तो अभी निफ्टी फिर निफ्टी में एक मोमेंटम पेंडिंग है, निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिवनेस में जा रहा है। तो कल फर्स्ट साइन ये रहेगा कि नहीं मार्केट में नीचे की तरफ जा रहा था, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, क्या ये पुल बैक है या फिर बाइंग के लिए बिल्डअप हो रहा है, ये हमको समझ में आ जाएगा। कल अगर फिर से ये साइडवेज खुलता है या फिर बहुत बड़ा लेट से कि 30-40 रुपए का गैप डाउन नहीं खुलता है, तो दैट मीन्स ये स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रहा है। कल अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ये फिर नीचे की तरफ गिर जाएगा क्योंकि ट्रेंड लाइन भी चल रहा है और नीचे खुला तो ये गिर जाएगा। सबसे अच्छा यही है फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को फोकस कर सकते हैं क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में मूव हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको जाना है तो रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रह सकता है। बहुत बड़ा एसएल देने का प्लान नहीं है एंड बहुत बार ट्रेड लेने का प्लान नहीं है। एक बार ब्रेकआउट दिया फेल हुआ ठीक है, फिर ब्रेकडाउन दिया फेल हुआ ठीक है, 2 या 3 ट्रेड प्लान किए दिन में बहुत है। अगर आप 4 5 6 10 ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आज का दिन आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ होगा क्योंकि मार्केट दोनों साइड मूव कर रहा था और कहीं पे भी एक मोमेंटम नहीं था कि नहीं जहाँ पे प्रॉफिट बुक कर पाए या फिर बड़ा कुछ पॉइंट्स कमा पाए। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, कल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है। फिर निफ्टी थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि निफ्टी में कुछ प्लेस दिख नहीं रहा है। अगर गैप डाउन खुलता है तो सेल करना प्रेफर करेंगे, गैप अप खुलता है तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रादर दैन निफ्टी एंड फिर निफ्टी में हम लोग देख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। चलिए वीडियो चला दो, लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।